संसार कारागृहमोक्षमिच्छोर् अयोमयं पादनिबद्धशृङ्खलम् वदन्ति तज्ज्ञाः पटुवासनात्रयम् यस्माद् विमुक्तः समुपैति मुक्तिम् अब यहाँ पर ज्ञान होने के बाद भी मोक्ष का अनुभव नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है, इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है। तो शास्त्रों के अध्ययन से, चिंतन मनन से समझ में आ गया है कि सारा जगत जो दिखाई देता है दृश्यमान, वो क्या है, केवल दिखाई देने वाला माया मात्र है, मिथ्या रूप है। इस तरह से यहाँ बता चुके हैं। फिर भी शास्त्रों के वचन के प्रामाणिकता होने पर भी जीवन में अनुभव नहीं हो पाता है। जीवन में उल्टा ही अनुभव में आता है कि जो शास्त्र कह रहा है कि आत्म तत्व जो ब्रह्म रूप है वह तो कहाँ परी की कहानी तरह सुनाई देता है, और जो जीवन में अनुभव हो रहा है, ठीक है, ईंट पत्थर मकानों का, शरीर का, मन की भावनाओं का, वही सत्य मालूम पड़ता है। तो फिर शास्त्रों की बात में और जीवन की अनुभूति में वैमनस्य हो रहा है, तालमेल नहीं हो पा रहा है। ठीक, अब जब तक अनुभव में नहीं आता है तो फिर बातें परोक्ष की परोक्ष ही रह जाती है। ठीक है, अब कितना भी कहिए, अब बुद्धि जो है वो सत्य पक्षपाती नहीं होती है। ठीक है, अपनी बुद्धि अपने को धोखा नहीं दे सकती है, कितना भी उसको समझा लीजिए। तो फिर इसका उपाय क्या होगा, किस दृष्टि से इसको देखा जाए? तो शास्त्र के जो वचन अनुभव में आ क्यों नहीं रहे, उसके लिए प्रतिबंधक क्या हुआ, इस बात को चर्चा करने के लिए एक तो असंभावना की बात तो शास्त्र की चर्चा से चली जाती है। ठीक है, असंभावना, विपरीत भावना, ये ज्ञान के प्रतिबंधक माने गए। ठीक है, असंभावना तो कम से कम सुन लिया बातें, तो नहीं हो सकता ये बात तो चली गई, क्योंकि सुन लिया तो हाँ हो भी सकता है, ये बात आ जाती है, संभावना की बात निवृत्त हो गई। अब विपरीत जो भावना है, वो विपरीत भावना तो जैसे कि तैसे बनी हुई है। ठीक, शास्त्र कह रहा है कि सारा जगत जो है वो ब्रह्म मात्र है, सर्वम खलुइदं ब्रह्म, ये तो कहता है शास्त्र। तो जो भी दृश्यमान जगत है वह ब्रह्म स्वरूप मात्र है, इसलिए दिखाई देने वाला जो कुछ है माया मात्र निगम जगत माया मात्र रूप है, इसके अधिष्ठान रूप पर ब्रह्म ही सत्य है, और वही हम लोगों का मूल स्वरूप है। बोल तो रहा है किंतु अनुभव ये नहीं हो रहा है। तो शास्त्र का बात प्रमाण हो गया, प्रमाण के आधार पर असंभावना तो मिट गई है, किंतु जो विपरीत भावना है, भावना का जो प्रगाढ़ता है, मैं क्या हूँ, मैं शरीर हूँ और ये संसार ही सत्य है, ये जो भावना है वो प्रबल बनी हुई है। वह भावना कैसे मिटेगी, और ये इन भावनाओं को मिटे बिना अब वो अनुभूति भी नहीं हो पाएगी। तो इसी के लिए यहाँ उन्होंने वासना त्याग का ये प्रकरण रचा हुआ है भगवान शंकराचार्य जी ने। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए, संसार कारागृह मोक्षमिच्छुं, संसार को यहाँ पर कारागृह कह रहे हैं। ठीक है, संसार जो कुछ भी संसरति संसार, जो संसरण करता है, ठीक है, नित्य निरंतर जो बहता हो उसको संसार कहते हैं। बहता मतलब जो परिवर्तनशील हो वही संसार है। अब इसका मतलब जो कुछ भी दृश्य जगत है, जो कुछ भी दिखाई देता है, अगर उसमें परिवर्तन दिख रहा है तो वह संसार है। ठीक है, अब यहाँ पर यह देखना होगा कि परिवर्तन किसमें हो रहा है और वो परिवर्तन कौन देख रहा है। ठीक, नहीं तो बंधन कौन हो रहा है, किसको बंधन हो रहा है, ये जब तक पता नहीं होगा तो किसको मुक्ति देना है, किससे देना है, ये बातें अलग जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या है, फिर पढ़ना व्यर्थ ही हो जाता है। तो इसीलिए कह रहे कि जो संसरण करता है, जो बदलता ही रहता है,
उससे जो छुटकारा पाना चाहता है। मतलब भरोसा नहीं रहता है ना, जो बदलता है इसका मतलब भरोसा नहीं रहता है। जो बदलता है, जो आज ऐसा है दूसरा कल दूसरा ही रूप हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं कि झूठा बोल देते हैं ना। तो संसार को झूठा बोलने का भी प्रयोजन यही है। कांचीकानंद जी बोल देते हैं जैसे संसार को मिथ्या मिथ्या बोल देते हैं ना। मिथ्या का मतलब क्या है? झूठा। झूठा का मतलब क्या है? जो जैसा दिख रहा है आज वो वैसा कल न दिखे। ठीक है, आज तो कह दिया कि हाँ भाई सहयोग कर लेंगे, और कल क्या उसने मना कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं? झूठा कह देते। झूठा को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? मिथ्या कह देते। तो संसार में कोई भी चीज आज जैसा दिख रहा है वो कल वैसा ही रहता हुआ देखा गया है क्या? कोई भी दृश्य जो जगत होगा वो ऐसा नहीं दिखता है। तो इस स्थिति में जो भी संचरण हो रहा है, तो ये बाहर का दृश्य तो बदल ही रहा है, साथ साथ में शरीर का, मन के भावनाओं का, अपनी बुद्धि का। तो जितने भी ये 5 कोष बताए गए हैं ना, इनसे पृथक करने के लिए बताया था। तो ये 5 कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष तक को, आनंदमय कोष यद्यपि आत्मा के अत्यंत समीपतम है, सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है? आनंदमय कोष ही है, फिर भी उसको भी उन्होंने क्या कह दिया? ये भी संसार ही है। ठीक है, संसार की कोटि में ही डाल दिया। तो आनंदमय कोष की अनुभूति किस अवस्था में होती है? सुसुप्ति अवस्था में मुख्य रूप से, नहीं तो जागृत अवस्था में भी आनंदमय कोष की अनुभूति होती है। अनुकूल विषय मिल जाए, चित्त शांत हो जाए, तो वही आनंदमय कोष के कारण ही आनंद की अनुभूति होती है, और मुख्य रूप से उसकी प्रधानता सुसुप्ति अवस्था में मिल जाती है। तो ये सारे दृश्य जगत क्या किसके अंतर्गत आ गए? संसार के अंतर्गत आए। अब इससे, अब ये कारागृह है, कारागृह जेल खाना जो होता है जेल, इसमें बंधा हुआ है। पक्षी की उपमा देते हैं ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिशस्व जाते। उपनिषद यही कहता है कि 2 पक्षियों के रूप में है, और 2 पक्षियों में से एक पक्षी क्या पिंजड़ा में बंद है। अब पिंजड़ा किस चीज का पिंजड़ा है? अब ये क्या है? दिखाई देने वाला पिंजड़ा तो है नहीं। तो ये पिंजड़ा भी एक एक नहीं है। कौन से पिंजड़ा है? यहाँ पर 5-5 पिंजड़े पड़े हुए। एक पिंजड़ा अगर टूट जाता है तो दूसरा पिंजड़ा में वो फिर फंस जाता है। तो ये 5 कोष ही क्या है? 5 पिंजड़े हैं। तो उसी को यहाँ पर संसार। अब बाहर संसार को तोड़ने से तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर जो 5 कोषों के साथ जो तादात्म्य अध्यास है। अब पक्षी भी ऐसा है, जो जीव रूप जो पक्षी है, ये 5 पिंजरों में बैठा हुआ है, 5 पिंजरों के जो द्वारे खुले हैं। ऐसी भी बड़ा विचित्र बात है ना। दूसरे जो पक्षी है वो तो उड़ जाते हैं, ये पक्षी ऐसा है कि द्वार खुला रहने पर भी उसी में क्या है बना रहता है, उसको लगता है कि बंधा ही हुआ है। बड़ा विचित्र पक्षी है। ठीक है, तो उस संसार रूपी कारागृह को पहले मानना पड़ेगा कि ये कारागृह है, इसमें बंधा हुआ है। जब तक उसके साथ क्या है बंधन की अनुभूति नहीं होती है, तब तक मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। इसलिए बार बार अध्ययन करने से पूर्व में शास्त्र जब भी शुरू होता है तो अनुबंध चतुष्टय बताते कि नहीं बनाते? सभी जगह जब तक प्रयोजन उद्देश्य, अगर अधिकारी च विषय संबंधस्य प्रयोजनम, ये कहते ही है। ठीक, किस लिए पढ़ना अथवा किस उद्देश्य से ग्रंथ को लिखा गया, रचा गया, ये समझ में नहीं आएगा ना। जैसे वेदांत भी अध्ययन करना है, किस उद्देश्य से साफ नहीं होगा तो फिर कल्पना एक बात की होती है, इनका फल दूसरी बात की होती है। ठीक है, तालमेल नहीं खाएगा तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाता है। जिसको धन कमाना है और वेदांत का चिंतन मनन करेगा तो उसको धन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। जिसका जो प्रयोजन होगा वही मिलता है। इसी तरह से वेदांत के चिंतन मनन से क्या होगा? भ्रांति की निवृत्ति होगी। देखिए, अब यहाँ पर बंधन क्या है? भ्रांति ही बंधन है। जो पक्षी पिंजड़ा में बंधा हुआ है उसके द्वार खुला ही है, और उसको लगता है कि यह यहाँ पर हम बंधे हुए हैं। जब चाहे उड़ के जा सकता है, तब भी उड़ के नहीं जा रहा है, उसको लग रहा है हम यहाँ पर बंधे हुए। यही भ्रांति है। जीव की भी यही स्थिति है। उसको लगता है कि हम सुखी है, उसको लगता है कि हम दुखी है, उसको लगता है कि अन्नमय कोष को लेकर के हम राम श्याम ये है। तो ये अन्नमय के साथ तादात्म्य जो अध्यास है, ये पहले कोष का ये बंधन है। और प्राणमय कोष के साथ भूखा हूँ, प्यासा हूँ, ये लगता है ये दूसरा बंधन है। जन्म मृत्यु क्या है?
अन्नमय कोश का है। चित्त पिपाशा किसकी है? प्राणमय कोश की है, ठीक है। और मनोमय कोश का क्या है? सुख है, दुख है, भावना है, ठीक है। ये आपका संकल्प है, संकल्पना है। मैं अच्छी कल्पना कर लेता हूँ, मैं अच्छी अच्छी दूसरों के बारे में सोच लेता हूँ, तो ये मनोमय कोश की बंधन है। और आपका विज्ञानमय कोश का क्या? मैंने इस तरह से निश्चय किया, निर्णय किया, अच्छा हो गया, समय पर हमने बुद्धि काम करेगी, अच्छा फल मिल गया। तो इस तरह का हर कोशों के साथ उसका क्या संबंध बना हुआ है, और इन्हीं चीज़ों में वो घूमता रहता है। इसी की वजह से ही संसार का चक्र चलता ही रहता है। तो इस कारागृह से, ठीक है, जो मुक्त होना चाहता है, और ये कैसा है कि अयोमयम पाद निबद्ध श्रृंखलम। अब यहाँ पर विशेष कह रहा है कि पिंजड़ा तो था, उसका द्वार खुला ही है, ठीक है। खुला होने पर भी बंधन तो है। यहाँ पर विशेष प्रकार का बंधन बता रहे हैं कि जिसे लोहे का जंजीर होता है ना, अब ये केवल उपमा है, ठीक है, लोहे की जंजीर यहाँ पर नहीं है। कौन सा जंजीर है? अज्ञान की, भ्रांति की, तादात्म्य अध्यास का ही जंजीर है, और कोई यहाँ पर दूसरी जंजीर नहीं है, ठीक। और वासनाओं की, विशेष करके अज्ञान और अज्ञान से पैदा हुआ जो वासनाएं हैं, वही यहाँ पर क्या लेना चाहिए? जंजीर है। और लोहे का इसलिए बोल देते, लोहे सबसे मजबूत माना जाता है व्यवहार में, ठीक है। सोने चांदी की अपेक्षा लोहा ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक। महंगा भले सोना हो, किंतु मजबूत क्या होगा? अगर घर बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, तो सोने से काम नहीं चलेगा, लोहे ही चाहिए। तो लोहा मजबूती होने का यहाँ उपमा भी लोहे को लेकर के बोल रहे हैं। अयोमयम, अयस लोहे को बोल देते हैं। जैसे लोहे से बना हुआ जो जंजीर होता है, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और पाद निबद्ध श्रृंखलम, और लोहे भी किस में बना हुआ है? पैर पे बना हुआ है। तो लोहे का जो श्रृंखला होती है, जंजीर, उस जंजीर से बंधा हुआ जैसे व्यक्ति निकल नहीं पाता है, उसी तरह से संसार रूपी ये जो कारागृह है, ये 5 कोश मुख्यतः ये कारागृह है, इसमें जो बंधा हुआ है उससे निकल नहीं पाता है। अब वह श्रृंखला क्या है जिससे वो बंधा हुआ है? कोश से निकलना तो चाहता है, किंतु बंधा हुआ है, निकल नहीं पाता है। अब यहाँ पर लोहे का तो जंजीर है नहीं, तो तज्ज्ञाः वदन्ति, जो इस बात को समझते हैं कि वाह, ये बंधन क्या है और किससे बंधा हुआ है, ठीक। इसको जानने वाले जो वेदांत के आचार्य है, वो कहते हैं कि पटु वासना त्रयम, 3 वासनाएं ही यहाँ पर वो समझ लेना चाहिए, बंधन के रूप में, श्रृंखला के रूप में, जंजीर के रूप में समझना चाहिए। तो पटु वासना, पटु मतलब चालाक को कहते हैं, चतुर को बोलते हैं। यहाँ पर पटु का मतलब चालाक का तो नहीं, मजबूत अर्थ में आता है, ठीक। वासना त्रयम, 3 जो वासनाएं हैं जो बड़ी मजबूत है। हाँ, तो अब कौन सी वासना लेना चाहिए यहाँ पर? कौन कौन वासना? पीछे जा चुका है ना ये 3 वासना। हाँ, वो तो आया है, लोकेशणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, ये जो 3 वासनाएं उपनिषद के है। और यहाँ पर जो 3 वासनाएं कही है, देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना, ये 3 को मुख्य रूप से ले। और वहाँ पर जो शास्त्र में आया है उपनिषद में, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेशणा, ये 3 ऐषणा के रूप में कहा है, और यहाँ 3 वासना के रूप में कहा है, थोड़ा सा अंतर है। और वो संन्यास के प्रकरण में है। उपनिषद में जो आता है ऐषणा, इन 3 ऐषणाओं को छोड़ करके संन्यास होता है। और यहाँ क्या प्रकरण चल रहा है? वासनाओं को छोड़ करके मुक्ति की अनुभूति होती है। अब वहाँ 3 ऐषणाओं को छोड़ने के बाद भी, श्रवण ध्यान करने के बाद भी क्या हो रहा है? आत्मानुभूति नहीं हो रही है। उसका प्रतिबंधक कौन है? 3 ऐषणाओं के बाद भी ये जो वासना सूक्ष्म रूप में बची हुई है, वो वासना क्या कर रही है? उसको पकड़ के रखी है, उसको आत्मानुभूति करने से रोक रही है। तो वो वासनात्रय बड़ी मजबूत बैठी हुई है, ठीक। तो वही वासनात्रय ही यहाँ लोहे की जंजीर के रूप में समझना चाहिए, जो संसार में बांध ही रखता है, खींचा। और ये वासना ऐसा है कि जो जंजीर है वो जितना होगा उतना ही बैठा रहता है, और धीरे धीरे क्या होता है, उसमें जंग लगता है तो टूटने लगता है। और ये वासना जितना पुराना होता है उतना और मजबूत होती है, और उतनी अपनी और खींच लेती है। वासना बड़ी विचित्र है ना। तो दूसरे लोहे की तो कम से कम 100 साल हो गया तो जंग लग गया, टूट गया, निकल गया।
हाँ, वासना और संस्कार में खास विशेष अंतर नहीं है, ठीक है। वासना का मतलब जो बांध के रख देता है उसको यहाँ पर वासना बोल देते हैं। वासना का मतलब होता है कि छाप, जो कुछ भी आप करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, ठीक है, जो कुछ भी क्रियाकलाप हमारे इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से होते हैं, और उन सारे क्रियाकलापों का एक जो छाप बैठता है, उस छाप को ही संस्कार बोल देते हैं, और वही मजबूत हो जाता है तो उसको वासना बोल देते हैं। संस्कार कहने से उतनी मजबूत भावना नहीं आती है, ठीक है। संस्कार छाप मात्र है, और वही छाप जब बार बार बनता ही रहता है तो वो मजबूत हो जाता है, तो उसको वासना शब्द से बोल देते हैं। हाँ, मजबूत वासना है, ठीक। तो इस तरह से ये जो तीन वासना है, यहाँ पे तीन वासना क्या कही थी? लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, ठीक। क्योंकि अब यहाँ आत्मज्ञान की चर्चा हो रही है तो अधिकारी तो हो ही गया है, कम से कम संसार की वासनाओं से छोड़ करके आया है, तो यहाँ वासना करके कौन से सात्विक वासना ही है, कोई तामसिक या राजसिक वासना नहीं है, ठीक है, शुभ वासना ही है। किंतु शुभ वासना भी अगर आग्रह करने लग जाए उस वासना में, वो भी क्या होने लगता है? प्रतिबंधक के रूप में आ जाता है। अब यहाँ हाँ, सोने की जंजीर, लोहे को छोड़ करके सोने की जंजीर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो वासना के रूप में इन्होंने क्या कहा कि शास्त्र वासना ले लिया। तो शास्त्र की वासना कोई खराब तो है नहीं, शास्त्र पढ़ो, अच्छी बात है, ठीक है, उसमें आत्मा की, परमात्मा की, जगत की, ये सारे चर्चा की है। तो आगे पुराण को देख लीजिए, उपनिषद को देख लीजिए, उसमें क्या चर्चा किया है कि सत्कर्म करने के लिए ही तो प्रेरित कर रहे हैं, और जो कर नहीं पाते तो लोभ दिखा करके भी कुछ, हाँ ये कर लो तो तुम्हारी ये उन्नति हो जाएगी, ये प्रगति हो जाएगी, ये मिल जाएगा करके लोभ दिखा के भी स्वकर्म में ही प्रेरित कर रहे हैं। तो अब शास्त्रों की वासना से क्या प्रतिबंधक होगा? तो ये शास्त्र वासना, ये जो प्रकरण है ना आपका, इस प्रकरण का विस्तार से विवेचन उन्होंने स्वामी विद्यारण्य जी ने किए हैं। स्वामी विद्यारण्य स्वामी जी का ग्रंथ कई है, उसमें से जीवन मुक्ति विवेक नाम का ग्रंथ आता है। हाँ, तो पंचदशी आप लोगों ने तो सुना ही होगा। तो पंचदशी में उन्होंने सारे वेदांतों के प्रकरण का चर्चा तो कर ही लिया, साथ में फिर बाद में उन्होंने सारे शास्त्रों का आलोड़न करके, विचार करके, इतना करने के बाद भी लोगों को आत्मानुभूति क्यों नहीं हो पाती है, जीते जी शरीर रहते हुए ही मोक्ष के वो जो परम आनंद का अनुभूति क्यों नहीं होती है, इस पर विचार करते हुए उन्होंने लिखा है जीवन मुक्ति विवेक, ठीक है। जीवन मतलब जीते हुए ही मुक्ति किस प्रकार से हो सकती, इस बात की जो चर्चा किया ना, क्यों नहीं होती है और किस प्रकार से होगी, तो उसके लिए उन्होंने जीवन मुक्ति विवेक का प्रकरण किया। तो शुरू में उन्होंने संन्यास का विचार किया है, फिर बाद में संन्यास होने के बाद किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह का आचार करना चाहिए, इसका चर्चा करते हुए श्रवण मनन निध्यासन होने के बाद भी अगर जीते जी मोक्ष का अनुभव करना है तो फिर साधन का अभ्यास करना चाहिए। तो साधन के अभ्यास में वहाँ पर क्या क्या कहा है? 2 उपाय मुख्य रूप से बताया है। श्रवण मनन निध्यासन तो शास्त्र कहता ही है, वो तो मुख्य उपाय है। अब श्रवण मनन निध्यासन को मजबूत बनाने के लिए 2 उन्होंने और साधन बताए। क्या बताया है? एक मनोनाश और दूसरा वासनाक्षय, ठीक। मनोनाश होना जरूरी है और वासनाओं का क्षय करना जरूरी है, ठीक। तो उसी में से यहाँ पर वासनाक्षय की बात यहाँ चर्चा चल रही है। वासनाओं का जब तक क्षय नहीं हो पाएगा तब तक आपको मुक्ति की जो अनुभूति है वो नहीं हो पाएगी। अब वासना क्षय के अंतर्गत ही यहाँ पर कितनी वासनाएं? 3 वासनाएं। लोक की वासना सबसे पहले। लोक की वासना मतलब कीर्ति की। कीर्ति कब होता है? जब आप अच्छे कार्य करेंगे, सुंदर कार्य होगा तब जाकर के कीर्ति होगी। लोक में अगर सुंदर कार्य नहीं करेंगे तो कीर्ति होना संभव नहीं है। तो मंदिर बनवाना है, ठीक है, सामाजिक कार्य करना है, इस तरह से जब लगने लग जाते हैं तो ये भी क्या होता है? मुक्ति के लिए प्रतिबंधक हो जाता है। तो कोई व्यक्ति अच्छा कार्य तो करना चाहता है किंतु शरीर के बंधन से मुक्त होकर के आत्मानुभूति करना चाहता है, तो ये दोनों ही अलग अलग प्रयोजन है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ जोड़ने लग जाते हैं ना, मतलब एक तरफ से कहने लगते हैं कि मोक्ष भी चाहिए और दूसरे तरफ से कहने लग जाते हैं कि नहीं, सारी दुनिया उसकी वाहवाही भी करे,
दोनों एक साथ नहीं संभव हो पाता है, ठीक है। तो इस तरह इन बातों को अलग अलग से समझना चाहिए। सत्कार्य करना बुरी बात नहीं है, किंतु अब यहाँ सत्कार्य से भी आगे बहुत निकल आ चुके हैं, ठीक। अब प्रयोजन होना समझ में, जैसे व्यवहारिक जीवन है, अब व्यवहारिक जीवन में सत्कार्य करना बहुत जरूरी है। जब तक सत्कार्य नहीं करेंगे तब तक अंतःकरण की शुद्धि की संभावना भी नहीं हो पाती। अब यहाँ व्यावहारिक जीवन से आगे बढ़ करके पारमार्थिक तत्व के विवेचन में, उसकी प्राप्ति में जब निकल पड़े हैं, तो फिर व्यावहारिक जीवन के लिए जो उपयोगी साधन है उसके पीछे लगने से पारमार्थिक तत्व का विवेचन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इसीलिए बातों को अलग अलग करके नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा, खिचड़ी हो पाता है, ठीक है। अब खिचड़ी के लिए कहा कि वर्ण संकर हो जाता है करके गीता में कहा है ना, तो संकरो नरकाय है। तो साधनों का भी सम्मिश्रण होता है तो वो क्या है, दुखदायी होता है, न ये मिलता है न वो मिलता है। तो साधनों को ठीक से समझना चाहिए। तो लोक की वासना भी क्या कर देता है कि आपको साधन करने से रोक देता है। लोक की वासना मतलब कीर्ति की जो इच्छा है, तो कीर्ति कब होगी? सत्कार्य करने से। अब सत्कार्य करने के लिए आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे। प्रयत्न करने से, छोटे मोटे प्रयत्न से तो काम चलेगा नहीं। सुबह से रख करके रात तक आपको दौड़ धूप करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो करते करते आपका समय तो चला ही जाएगा, तो आप किस समय में बैठ करके आत्म तत्व की चिंतन कर पाएंगे? तो लोक की वासना जो है, कीर्ति की इच्छा, भूख, ये क्या करता है कि आत्म तत्व के चिंतन करने से रोकता है, ठीक। आत्म तत्व क्या है? उसके स्वरूप निर्विकल्प रूप है, निर्गुण स्वरूप है। अब लोक की कीर्ति क्या है? सगुण रूप है। तो गुणों के चिंतन में समय लगाएंगे तो गुणों से रहित तत्व के चिंतन में समय कैसे दे पाएंगे, ठीक है। तो गुणात्मक का चिंतन करते हुए निर्गुणात्मक स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पाती। यद्यपि भगवान के विषय में अलग है, सगुण साकार भगवान का भी चिंतन करते तो धीरे धीरे वो निर्गुण की तरफ बढ़ ही जाता है। वो परमात्मा का स्वरूप ही एक अलौकिक है जिसका लाभ दूसरा हो जाता है। नहीं तो आप संसार के विषय में जब ये चिंतन हो जाता है तो ये लोक वासना इस तरह से रोकता है, ठीक। और शास्त्र वासना भी रोकता है उसी तरह से। शास्त्र वासना को लेकर के उन्होंने, विद्यारण्य स्वामी ने काफ़ी लंबा चर्चा की है, ठीक है। शास्त्र वासना ठीक है, शास्त्रों की वासना भी पढ़ने की वासना है, ठीक है। उसके बाद सारे किताबों को इकट्ठा करने की वासना है, ठीक है। ये भी पठन वासना और शास्त्र वासना। और उसके बाद इसी तरह से शास्त्र में से सद्गुण को आधान करने की जो वासना है ये भी ले लेते हैं, ठीक। ये दो तरह की वासना मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। मतलब जो कुछ भी हम पढ़ लें, ठीक। पठन की वासना को लेकर के उन्होंने उदाहरण दिया है, भरद्वाज मुनि की कहानी वहाँ पर प्रसिद्ध है। जमदग्नि है, भरद्वाज है, और यहाँ पर विशेष भरद्वाज जी को बड़े पढ़ने की रुचि थी, खूब पढ़ रहे थे, वेदों को पढ़ने की खूब उनको रुचि। उन्होंने सोचा कि जितने वेद है सबको अध्ययन किया जाए। इधर ऋग्वेद पढ़ने लगे, उसकी शाखाओं को पढ़ने लगे, जितने 14 शाखाएँ 15 शाखाएँ, ठीक है। और उसी तरह यजुर्वेद के, सामवेद के पढ़ते गए तो 100 साल उनकी बीत गए। उसी तरह से इंद्र देख रहे थे, इंद्र ने देखा कि भाई ये ऋषि तो बड़े पढ़ रहे हैं। फिर जा करके भरद्वाज ऋषि से पूछा, देखिए आपकी आयु तो पूर्ण होने वाली है, अगर और आयु में दे दूं तो आप क्या करना चाहेंगे? पूछा तो मैं और वेदों को पढ़ना चाहूँगा। तो फिर उन्होंने 100 साल और बढ़ा दिया, फिर 100 साल तक। मनुष्य की आयु सामान्य 100 साल तक ही है। फिर पढ़ते रहे, फिर आयु समाप्त हो गई, फिर भी क्या है, अध्ययन पूरा नहीं हो पाया। फिर और इंद्र आए, और क्या चाहते हैं तो हम और आयु दे दीजिए और पढ़ लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने 3 बार आयु दी, 300 साल बीत गए, तब भी अध्ययन पूरा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि और क्या करना चाहिए, और पढ़ना चाहिए। फिर उन्होंने कहा तो पूरे जीवन कितने भी लगा लो फिर अध्ययन नहीं हो पाएगा। तो फिर उन्होंने दिखा दिया, पहाड़ों के पहाड़ बहुत बड़े दिखा दिया, ये सारे वेद, अनंता वही वेदाह कहते हैं, ठीक है। वेद ज्ञान के भंडार को वेद कहते हैं। तो अब दृश्य जगत के ज्ञान को लेकर के समाप्ति कभी हो सकता है क्या? दृश्य बदलता ही रहता है और उसकी जानकारी भी उसी तरह से बदलता ही रहता है। तो कब तक जानते रहेंगे, किन किन चीज़ों को जानते रहेंगे, तो सीमा नहीं रहता है। तो
वो पढ़ने की जो वासना है ना, इस तरह से हर चीज को जान लूं, वो भी क्या है, दृश्य जगत को लेकर के। ये भी जान लो, मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, ठीक है, गणित भी पढ़ना है, ये भी जानना है, सोशियोलॉजी भी पढ़ना है, साइकोलॉजी भी पढ़ना है। अब सारे पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, तो आपका जीवन का जो उद्देश्य है, जिससे आपका जीवन चल जाए, जो सारभूत है, उसको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। और एक विषय को लेकर के अपनी विशेषता होनी चाहिए, वो सुंदर रहता है। अब इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो अध्ययन का जो सीमा नहीं है, ज्ञान की भी सीमा नहीं है। इसका मतलब पढ़ना नहीं चाहिए, ये बात नहीं हो रही है। यहाँ कहना ये तात्पर्य है कि पढ़ने की जो वासना है, इतनी ज़्यादा वासना अगर होगी तो फिर आत्मचिंतन के लिए फिर समय बचेगा नहीं। तो हाँ, ये हो गया पढ़ने की जो वासना है ना, मतलब ये सब कुछ जान लूँ, ये भरद्वाज ऋषि को था। फिर इंद्र ने उनको समझाया कि इस तरह से अनंत जन्म लग जाएंगे तब भी दृश्य जगत के अध्ययन को लेकर के ग्रंथों की समाप्ति अथवा ज्ञान का परिसमापन नहीं हो पाएगा। इसीलिए शास्त्र अनंत है, इस दृष्टि को रख करके शास्त्र की जो वासना है, पठन की वासना है, उसको शांत करना चाहिए। नानुध्यायन बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत्, उपनिषद का वाच्य भी, ठीक है। तो ज़्यादा वाणियों का अध्ययन करने का लाभ क्या होगा, ज़्यादा जानकारी होगी, और बाद में क्या होता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, फिर बाद में भूल जाते हैं, ओ हमने पढ़ा था, भूल गए, याद नहीं आ रहा, फिर वही चिंता सताते रहेगी। पहले पढ़ने की चिंता रहती है कि हाँ भाई ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना है, अब बाद में आता है कि हमने वो पढ़ा था, वो भी याद नहीं रहा, वो भी याद नहीं रहा। तो कितनी कितनी को याद करते रहेंगे, संभव ही नहीं हो पाएगा, ठीक। अब ये हो गया, इसकी वजह से क्या होगा कि फिर मन चिंता में लग जाता है, चिंतन में नहीं लगता। दूसरा शास्त्र वासना, ये तो पढ़ने की जो चिंता है। दूसरी ही किताबों को इकट्ठा करने की वासना। इसका भी दृष्टांत दुर्वासा जी को लेकर के, वो साथ में लेके सारे किताब घूमते थे, कहीं भी जाएं तो क्या करते थे, बैलगाड़ी में किताबें भर करके लाद के चलते थे। अब वो एक बार उनको जाना था कैलाश में शिव जी से मिलने, दर्शन करने के लिए। अब उनकी शास्त्र वासना इतना प्रबल थी कि किताब छोड़ नहीं पा रहे थे, पता नहीं अब कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सारे शास्त्रों को लाद करके, उनके पास जितना जमा पूंजी थी, तो वो सारे किताबों को बैलगाड़ी में लाद करके ढो करके अब कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। रास्ते में नंदी जी मिले, क्या कर रहे हो, ये सारे शास्त्र है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इनकी संरक्षण होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ये भार ढोने वाला तो गधा होता है, नंदी महाराज जी ने कह दिया। तो गधों की तरह भार इतना ढोते रहेंगे, ठीक है, ज्ञान कब होगा, इसके सार को लेना चाहिए। तो ये शास्त्रों की वासना इस तरह से होती है ना, तो ज्ञान, एक को ज्ञान की पिपासा थी, वो पढ़ने में ही जीवन बिता रहे थे। दूसरे को किताबों की संग्रह की इतनी रुचि थी, भर भर के रखे है। अब वो भरे हुए किताबों में कीड़े भी लग जाएंगे, इसको लेके कहाँ कहाँ चले जाएंगे। तो सार को समझना जरूरी हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से शास्त्र वासना को लेकर के विद्यारण्य स्वामी जी ने दो दृष्टांत, ठीक है। अब दृष्टांत इसलिए दिए कि ऋषि है, दे तो हम लोगों का भी सत्य है, किसी का भी दृष्टांत अलग ही आता है। हम लोगों को भी पढ़ने की रुचि होती है, तो ये किताब देखो, वो किताब देखो, ठीक। और इकट्ठा करने की भी रुचि होती है, हाँ अच्छी किताब भैया रख लो, ये भी रख लो, वो भी रख लो। और फिर रखने के लिए फिर किताब ज़्यादा हो तो फिर जगह बना लो, तो फिर यही प्रोसेस चलता ही रहता है। और संरक्षण लाइब्रेरी रख लो, ठीक। अब मूल सारभूत तत्व अगर उपनिषदों की बात देखा जाए तो महावाक्य ही केवल कितने हैं, 2 शब्द है, 3 शब्द है, इतने ही शब्द है जिससे सारे विश्व ब्रह्मांड के सार को बताया जा रहा है। कहीं कहीं 2 शब्द आते हैं, कहीं कहीं 3 शब्द आते हैं, ठीक है। अब उतने सार को समझने के लिए चिंतन होना जरूरी है, ठीक है। किताबों के अत्यधिक अध्ययन जो उसके अपेक्षित नहीं है, कहने का तात्पर्य जितने अपेक्षित है उतना तो चाहिए, नहीं तो फिर आपका चिंतन भी नहीं हो पाएगा। यहाँ कहने का मतलब है जितना अपेक्षित है उससे बाहर के जितने भी ग्रंथ होंगे और जितने भी अध्ययन है, उन सब का कोई मायने नहीं रहता है, मायने इस दायरे में नहीं रहता। अगर आपको वो जानकारी दूसरी जगह काम करना है तो वो ठीक है, उसके लिए उपयोगी है। किंतु जिस उद्देश्य के लिए आप ग्रंथ अथवा ये उपनिषदों का चिंतन करना चाहते हैं, उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके
ग्रंथों का बाहुल्य अथवा जानकारी की जो इकट्ठा जो स्वरूप होगा, डेटा जितना भी ज़्यादा होगी तो बोलते डेटा क्या है, डेटा इज न्यू ऑयल बोलते हैं ना। नहीं, अब वो कमाई धमाई करने वालों के लिए अभी नया डेटा जरूरी है वहाँ पर, किंतु अब जिसको शांति ध्यान करनी है उनके लिए वो डेटा फिर बाहर हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये, और देह वासना तीन वासना का है ना, पटु वासना त्रयम, ये वासना तीन जो है ये बड़ा मजबूत रहता है, बांधे रहता है। तो लोक वासना भी रोक लेता है, उसी तरह से देह वासना भी रोकता ही है। अब देह वासना का मतलब यहाँ शुभ वासना ही ले लीजिए, ठीक है। जैसे अब शास्त्र वासना भी कोई अशुभ वासना तो नहीं है, शुभ वासना ही है। अब सत्कार्य करने के लिए, शास्त्र के प्रचार प्रसार के लिए ये जरूरी है, किंतु अब ध्यान करने के लिए परमात्मा का जो महावाक्य की जो एकता के स्वरूप को चिंतन करने के लिए फिर ग्रंथों का जो ढेर होगा अथवा ज्ञान का जो समुद्र होगा वो काम का नहीं है। ठीक, इसी तरह से देह की जो वासना है, अब यहाँ देह का वासना का मतलब यहाँ सात्विक ही वासना को लेकर के चर्चा हो रही है। तामसिक वासना तो प्रतिबंधक होता ही है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। सात्विक वासना भी देह की, जैसे देह की सात्विक वासना क्या होगी, शरीर को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, सुबह उठना है, नहाना है, फिर बाथरूम, ठीक है, शौच गए तो 3 बार कुल्ला करना है, 10 बार कुल्ला करना है, ये सब करने की जब आदत पड़ जाती है ना, फिर अब ये क्या होता है, यही वासना के रूप में आने लगता है। तो कोई क्या है, बिना पैर धोए का इसने नहीं धोया, पैर धो, फिर दूसरों के प्रति घृणा होने लग जाती है। फिर क्या होने लगता है कि शरीर के प्रति इतनी आसक्ति हो जाती है, मतलब आप शरीर में सात्विकता इसलिए उजागर कर रहे थे ताकि शरीर के प्रति तादात्म्य अध्यास छूटे, वैराग्य की वृद्धि हो। ठीक है, अगर शौचाचार से वैराग्य की वृद्धि न होकर के शरीर के प्रति और मोह, मतलब हमारा शरीर इस समय भी अशुद्ध है, मतलब उसी में आप समय गंवाने रहे, सुबह से शाम तक क्या है, नहाए जा रहे हैं, हाथ ही धोए जा रहे, सफाई में ही लगे रहे। ठीक है, इस तरह से आप साइको हो जाएंगे। तो जो मूल उद्देश्य था क्या, शौचाचार का यही था कि शरीर को शुद्ध रख करके मन इतना प्रसन्न रहे कि शरीर में दुर्गंध ना आए, ताकि क्या कर सके, बैठ करके आत्मचिंतन कर सके। न एक बार 2 बार की बात यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ पर वासना की बात चल रही है ना। न करने पर मन में खुलदुली होने लग जाता है। ठीक है, अब बैठे है, वो देखा उसने नहाया नहीं है और उसने क्या है, कुल्ला नहीं किया है, इस तरह से ये भावना बढ़ने लगती है। तो फिर वो क्या है कि वो भावना इतना तीव्रता ले लेती है कि दूसरे के प्रति तिरस्कार की बुद्धि होने लगती है, और देह में फिर हमारा देह ही शुद्ध है, इस तरह की भावना हो लेंगी। तो शरीर के प्रति तादात्म्य अध्यास छोड़ना था वो और आपने क्या है, श्रेष्ठता की बुद्धि और थोप लिया। जो हम है, हमारा शरीर है, हमारा मन सबसे ज़्यादा पवित्र है, सबसे ज़्यादा शुद्ध है, ये भी है। और दूसरी बात है कि ये दासुर की एक कहानी भी उन्होंने बताई कि अब उनको तपस्या करनी थी। अब तपस्या करने के लिए शुद्ध जगह ऐसे ढूंढने लगे, कहीं मिला नहीं, पेड़ की डाल में जाकर के तपस्या करने लगे। तो अब इस तरह से शुद्ध पवित्र ढूंढने लग जाएंगे, मतलब 100% शुद्ध होना चाहिए, इस दृष्टि से देखेंगे, मतलब खरीदा हुआ, खरीदने वाले का पैसा किसने लगाया था, कभी इस समय में यहाँ पर किसी ने मलमूत्र किया था, नहीं किया था, इस तरह से अगर ढूंढने लग जाएंगे तो पृथ्वी में कौन सा स्थान रहेगा जो पूर्णतः शुद्ध हो। पृथ्वी को मेदिनी बोलते हैं, ठीक है, मेदा से तो बनी हुई है, ठीक है, शरीर के हड्डी के, असुरों के हड्डी से ही तो बना हुआ है ये पृथ्वी, उसी के मल से बना हुआ है। तो मधुकैटभ की कहानी आती है ना, तो मधुकैटभ, हाँ, भगवान विष्णु के कान के मल से निकले हुए जो मधु और कैटभ नाम थे, उनको संहार करने के बाद उसी के मेदा से, उसी के शरीर में से जो बसा है, मांस है, हड्डी है, उन्हीं से ये पृथ्वी बना हुआ है। ठीक है, कथा पौराणिक ऐसा है। तो ऐसी स्थिति में अगर पृथ्वी में शुद्ध स्थान ढूंढने लग जाएंगे जहां पर बैठकर हम ध्यान कर सके, जप कर सके, तो अब शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो बसा शुद्ध तो है नहीं, तो पृथ्वी में कोई भी शुद्ध स्थान नहीं। अब हम लोगों का शरीर भी ठीक है, शुद्ध करेंगे, इस दृष्टि से करने लग जाएंगे,
शुद्ध करते करते क्या है, मुंह में थूक भरा हुआ है, थूक तो जाएगा नहीं, मलमूत्र शरीर में कुछ ना कुछ बचा ही रहता है, नाखून वैसे ही रहता है। तो इस तरह से देह के प्रति शुद्धता होनी चाहिए, किंतु कितनी शुद्धता होनी चाहिए, ज्यादा ही करने लगेंगे जो वासना के रूप में लेने लगेंगे, मतलब इसको शुद्ध करना थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, इस दृष्टि को मुख्य रूप से लाएंगे तो उसको यहाँ पर देह वासना के रूप में ले रहे थे। और भी देह वासना होंगे, तो ये एक प्रकार से सात्विक वासना है, जो आप बाहर के देह वासना को रोकने के लिए ये अभ्यास कर रहे हैं। शरीर के प्रति मोह को कम करने के लिए, अब वैराग्य के अभ्यास के लिए शरीर में शौचाचार किया जाता है, किंतु अत्यधिक होने पर क्या होता है, वही प्रतिबंधक के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, वटु वासना त्रयम, जो मजबूत जो वासना होगी शरीर के प्रति, लोक के प्रति, कीर्ति के प्रति और शास्त्रों के प्रति, तो ये वासना ही क्या करती है, फिर उसको खींच करके ऐसे बंधन में डाल देती है, वो फिर आत्मज्ञान के जो शुद्ध निर्मल जो स्वरूप है ना, शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप का चिंतन करने में वह प्रतिबंधक बन जाता है। तो युष्माद विमुक्ता समुपैत मुक्ति, इन तीनों वासनाओं से जो छूट जाता है, ठीक, वासना संस्कार के कारण मजबूत हो जाता है। तो अब जैसे जैसे आप इन वासनाओं के अभ्यास करते रहेंगे, वैसे वैसे वासना मजबूत होती रहती है और वो वासना उसी तरफ से खींचती है, जिसकी वासना होगी वो वासना उसी तरफ खींचती है। ठीक है, खाने की वासना होगा तो खाने की ओर खींचेगी, ठीक है, पढ़ने की वासना हो तो पढ़ने की ओर खींचेगी, मंदिर जाने की वासना होगा तो मंदिर की ओर खींचेगी। तो वासना जिसकी होगी उसी की ओर खींचती है। तो इन वासनाओं को कम करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो क्या करना, विपरीत वासना, इसके उपाय यही है, मतलब एक वासना को काटने के लिए दूसरे वासना की अभ्यास करनी पड़ेगी। कांटे को कांटा ही निकाल पाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो इन तीनों वासनाओं से मुक्त हो जाता है, ठीक, इन वासनाओं को काटने का जो तरीका ढूंढ लेता है, तो उसी तरीकाओं को ही आगे वर्णन करेंगे, किस तरह से इन वासनाओं को कम जोर किया जाए। ठीक, योग सूत्र में भी इन वासनाओं को क्षय करने का उपाय बताया है, वासनाओं के 5 अवस्था में बताई है, ठीक है, उसको कल विस्तार से बताएंगे। तो इस तरह से वासनाओं को ये स्वरूप है। तो जो इससे मुक्त हो जाएगा वही क्या है, मुक्ति का भागी होगा, उसी को मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का मतलब यही होगा स्वरूप स्थिति। यहाँ मुक्ति भिन्न पदार्थ नहीं है। ये तो हो गया, आगे कर ले क्या श्लोक उच्चारण कर लेते हैं। जलादि संपर्क वशात् प्रभूता दुर्गंध धूता गरु दिव्य वासना संघर्षणे नैव विभाति सम्यक् विधूयमाने सति बाह्य गंधे। अब बाह्य वासनाओं के कारण किस तरह से आत्मस्वरूप आच्छन्न हो रखा है, ढका हुआ है, इसको दृष्टांत दे करके बताने जा रहे हैं। वासनाओं के कारण ही आत्मस्वरूप निरंतर प्रकट होते हुए भी छिपा हुआ रहता है। ठीक है, आत्मा यह साक्षात अपरोक्षम ब्रह्म, श्रुति तो यह कहती है। बाकी वस्तुओं को देखने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एकमात्र एक तत्व है जिसको देखने के लिए बीच में किसी पर्दा अथवा किसी साधन की अपेक्षा नहीं होती। देखिए, मतलब जो परम तत्व कैसा है, जो सीधा ही डायरेक्ट बिना किसी साधन के दिख सकता है, ऐसे वस्तु की भी अनुभूति नहीं हो रही है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है ना, विडंबना की भी बात है। मतलब जो साक्षात अपरोक्ष है, जैसे पुस्तक आपको दिखाई दे रहा है, सामने माइक दिखाई दे रहा है, ये अपरोक्ष तो हो रहा है किंतु साक्षात नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, बीच में माध्यम पड़ा हुआ है। आपको बाह्य वस्तु को देखने के लिए आंख से भी क्या होगा, माध्यम की जरूरत पड़ेगी। वस्तु है, प्रकाश चाहिए, प्रकाश एक माध्यम होगा। प्रकाश के बाद फिर उस प्रकाश का संबंध इंद्रिय चक्षु के साथ होना चाहिए।
चक्षु है उसमें गोलक ठीक ठाक होना चाहिए, गोलक है फिर उसके बाद उसके अधिष्ठाता देवता का अनुग्रह होना चाहिए, देवता का अनुग्रह भी है, मन की उपस्थिति होनी चाहिए, मन अगर कहीं चला गया हो तब भी नहीं दिखता है। तो जो हम लोगों को प्रत्यक्ष हो रहा है वस्तु, उसमें भी क्या हो रहा है कि हम बोलते तो है प्रत्यक्ष है, साक्षात देख रहे हैं, किंतु साक्षात में भी बीच में कई लेयर पड़े हुए हैं, कई साधन माध्यम पड़े हुए हैं। बिना माध्यम का प्रत्यक्ष कौन होता है? आत्म तत्व ही है। पर ब्रह्म ऐसा तत्व है जिसको जानने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए होता है, बिना माध्यम के ही वो जाना जाता है। इसलिए श्रुति उसको क्या बोलती है? यत् साक्षात अपरोक्षम ब्रह्म। अपरोक्ष तो दुनिया में हर चीज है, ठीक है, बाह्य वस्तु है ये, किंतु साक्षात नहीं है, परंपरा है, बीच में कुछ न कुछ माध्यम चाहिए होता है, किंतु वह ही एक तत्व है जिसके लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। एक तरफ से तो ये बात है, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि उसी की ज्ञान न होने से संसार में ये बंधन हो रखा है। तो बिल्कुल विपरीत बात है ना। एक तरफ से तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा सीधा ही सीधा प्रत्यक्ष होने वाला, जिसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, वो ब्रह्म है, और दूसरी तरफ से कह रहे हैं उसी का ज्ञान नहीं है। तो किस तरह से नहीं है, क्यों नहीं है, उस बात को देखते हुए पश्चिम न पश्यति श्रुति यही कहते, देखते हुए नहीं देखता। क्यों नहीं देखता है? तो अज्ञान और अज्ञान से जन्य जो वासनाएं हैं वो दृढ़ प्रतिबंधक बने हुए है। उसके लिए ये दृष्टांत दे रहे, जलादि संपर्क वश प्रभूता दुर्गंध धूता गरु दिव्य वासना। ठीक है, अगरु है, अगरु का दृष्टांत दे रहे, साथ में चंदन भी ले लिए, ठीक है, सुगंधित पदार्थ जिसको घिसने पर आता हो सुगंध, उसको लेना है, ठीक है, सभी का मतलब। अब अगरु आदि जो बड़े सुगंधित पदार्थ होते हैं, ठीक है, अगरु की जो लकड़ी होगी, अगर वो लकड़ी पानी में पड़ी हुई हो और पानी में कई समय से पड़ा हुआ है, तो ऊपर से क्या होता है, काई पड़ जाती है, लेयर बन जाता है, चिपचिपा हो जाने लग जाता है। तो अब उसमें क्या लगने आता है, दुर्गंध आने लगता है। तो जलादि संपर्क वशात, पानी आदि, ठीक है, के संपर्क से, पानी हवा, ठीक है, इस तरह से मिट्टी आदि के संपर्क होने से क्या होने लग गया, अब वो जो अगरू की जो लकड़ी थी, चंदन की जो लकड़ी थी, उसके ऊपर क्या मल चढ़ गया, ठीक है, काई चढ़ गया। अब उसके वजह से अब चंदन की, अगरू की जो स्वाभाविक जो सुगंध था वो तो ढक गया, दब गया। उल्टा क्या आने लग गया, उससे दुर्गंध आने लग गया। ठीक है, बढ़िया सुगंध आने वाले पदार्थ ऊपर से देखने पर काला दिख रहा है, सड़ा हुआ दिख रहा है और दुर्गंध आ रहा है। तो दुर्गंध के अंदर तो सुगंध बैठा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आनंद स्वरूप ब्रह्म है, सत्ता स्वरूप ब्रह्म है, चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, और वो सर्वव्यापक रूप में सर्वत्र प्रतिष्ठित है। तब भी माया के संपर्क में आने से, अज्ञान के संपर्क में आने से उसके ऊपर क्या है, आवरण पड़े चढ़ गया, ठीक है। तो माया प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सबसे पहले तमोगुण ने आवरण चढ़ा दिया और रजोगुण ने उसमें क्या डाल दिया, विक्षेप कर दिया। तो विक्षेप करने से पहले जो स्वरूप था वो ढक गया और उसमें से विपरीत स्वरूप का उसमें आधान हो गया, ठीक है, अन्यथा दर्शन हो गया, ठीक है। तो उसमें विपरीत स्वरूप क्या आ गया, पहले सुगंध था, पहले ढक गया, उसके बाद फिर उसमें नया चीज क्या पैदा कर दिया, दुर्गंध पैदा कर दिया। इस तरह से दुर्गंध आने लग गया। तो ये दुर्गंध है अब कब मिटेगा, जब उसको घिसेंगे। तो यही कह रहे हैं, संघर्षणे नैव विभाति सम्यक विधूयमाने सति बाह्य गंधे। जब बाहर का जो दुर्गंध है वो अच्छी तरह से संघर्षण है, उसको अच्छी तरह से घिस लेंगे। तो घिसने के बाद ही क्या होगा, अच्छी तरह से घिस लेंगे तो उसके जो अंदर स्वाभाविक रूप से सुगंध है वो प्रकट होगा। तो वो नया पैदा तो नहीं किया है चंदन का जो सुगंध है, किंतु बाहर का जो लेयर चढ़ा हुआ था दुर्गंध का, उसको घिसने से ही वो दूर हुआ और स्वाभाविक जो सुगंध प्रकट होगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर भी ये दृष्टांत हो गया। दाष्टान्त में दूसरा श्लोक आएगा, ठीक है, दृष्टांत कल करते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।